प्यारे, लड़कियां गई क्या? तो एक काम कर, मैं घर जा रहा हूँ, ऑफिस को ताला लगा दे। हाँ, और ऑफिस की चाबी मेरे ससुर जी को दे दो। अरे सेठ जी आप यहाँ पे? प्यारे, चाय का बंदोबस्त करो। सेठ जी आप यहाँ पे इस वक्त क्यों? खन्ना, मैं तुम्हें दो बातें बताने आया हूँ। क्या सर? एक तो ये कि तुम बहुत ही होशियार और चालाक आदमी हो। थैंक यू सर। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत ही गधा और बेवकूफ आदमी हूँ। राइट सर। सॉरी सर, वो जबान फिसल गई। ससुर जी जबान नहीं फिसल गई, दिल की बात जुबान पर आ गई। सुंदर तू चुप कर, सेठ जी के कान भरने की कोशिश मत कर। ओ खन्ना साहब, क्या कान भरने की बातें कर रहे हैं आप? क्या आप इतना भी जानते कि सेठ जी का दिल आपसे भर गया है? हाँ खन्ना, तुम मुझे बेवकूफ बना करके ऐसा धंधा कर रहे हो कि सारे शहर के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों सर? कल मैं एक पार्टी में गया था, शहर के बड़े बड़े लोग वहां पर आए थे। किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि हम आपके हैं वो ऑफिस चलाता हूँ। जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? क्या कहा सर? मेरा दिल मेरी बीबी से भर गया है भाग्यराज, मुझे भी एक वो दिला दो। छी 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 छी। अब मैंने उसे डांटा, डांटने के बाद समझाया कि हम आपके हैं वो का मतलब क्या होता है, तो पीछे से आवाज आई, ए टकलू फेंकता क्या है? ऐसी पीछे से आवाज आई पार्टी में। यही नहीं, वहाँ जितने भी लोग थे यही कह रहे थे कि हमने तो ऐसे ऑफिस का नाम ही नहीं सुना, कैसे यकीन करे खन्ना? अरे ससुर जी, मुझे भी जब लोग पूछते हैं ना तो मुझे बताते हुए शर्म आती है कि मैं ऐसे गुमनाम ऑफिस में काम करता हूँ। बंद कर दीजिए ऑफिस सर, बंद कर दीजिए। सुंदर तू चुप कर। सेठ जी वो क्या है ना कि हमारा ऑफिस अभी अभी खुला है, तो धीरे धीरे और पॉपुलर हो जाएगा। ससुर जी आप इनकी बातों में मत आइएगा। सेठ जी प्लीज। ए खन्ना, तू सीधी तरह से यहाँ से जा रहा है या सड़े हुए सामान की तरह मैं तुझे बाहर फेंक दूं? सुंदर चुप कर यार। सेठ जी अगर आपको ऑफिस बंद ही करना है तो 15 दिन की मोहलत दे दीजिए ना। मैं 15 दिन में इसको इतना पॉपुलर कर दूंगा कि लोग सुनते ही आपको सर पे बिठा लेंगे सर, दोबारा पटकने के लिए। ए खन्ना, तू क्या बातें कर रहा है? अगर लोगों ने सेठ जी को नीचे फेंक दिया तो सेठ जी खरबूजे की तरह फट जाएंगे। ससुर को खरबूजा कहता है, फड़बूंजा कहीं का। सॉरी ससुर जी, सॉरी। सेठ जी प्लीज, सेठ जी 15 दिन की मोहलत दे दीजिए ना। नहीं मिलेगी। प्लीज सेठ जी। ठीक है चलो ठीक है, इंसानियत के नाते एक मोहलत दे देते हैं। खन्ना याद रखना कि अगर मेरा ऑफिस 15 दिन में पॉपुलर नहीं हुआ तो मैं तुझे गुमनाम कर दूंगा। अभी आया ससुर जी, अभी आया। खन्ना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन सुंदर, मुझे तेरी कैरेक्टर के बारे में समझ नहीं आता यार। तू अमजद खान है कि आमिर खान है? देखिए खन्ना, आज तक मैं भी अपना कैरेक्टर नहीं समझ पाया। मेरा कैरेक्टर क्या है? एक क्विज है, क्विज। ढूंढते रहो क्विज को ढूंढते रहो। सुंदर, मैं तेरा क्विज कॉन्टेस्ट। हम आपके हैं वो क्विज कॉन्टेस्ट। सर दिस इज फैंटास्टिक। हमारे ऑफिस के नाम पर एक क्विज कॉन्टेस्ट रखना तो सुपर आइडिया। एग्जैक्टली, इससे हमारा ऑफिस और भी फेमस हो जाएगा। सर इतना फेमस हो जाएगा कि लोग अपने एड्रेस में हमारे ऑफिस का नाम जोड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनफील्ड टावर हम आपके हैं वो के पीछे, चूनामल हम आपके हैं वो की गली में, डाबला भाई का बंगला हम आपके हैं वो से 4 गली दूर, वगैरह वगैरह। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम लोगों की नादानी पर हंस रहा हूँ। अरे सुंदर तुम तो चुप ही रहो। तुम सबको मालूम है कल शाम को ये ऑफिस बंद करने की वकालत कर रहा था। द्रोही। खन्ना साहब, आप जरा समझा कीजिए। घर दामाद अपने ससुर की हाँ में हाँ नहीं मिलाए, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? क्या हुआ बताओ। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैठ। बरोबर बात है। ये सब बकवास बंद करो और आप सोचो क्विज कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस क्या होंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि कोलंबस ने भारत में पहला कदम रखने के बाद क्या किया? पहला कदम रखने के बाद उसने दूसरा कदम रखा। अरे यार, सवाल तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी कौन सी फिल्मी हीरोइन के नाम सबसे ज्यादा पतियों का रिकॉर्ड है? क्यों ये जानकर तुम उसका रिकॉर्ड तोड़ोगी? अरे सवाल तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि घोड़ा क्यों अड़ा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे तो आप लोगों को 300 साल पहले जन्म लेना चाहिए था। अरे सवाल तो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाँ, सवाल ऐसा होना चाहिए, हमारे शहर की सड़कें किसके गालों जैसी है? यार ये भी कोई सवाल है? ओम पूरी जैसी। क्या करेक्ट कर रही हो? इतने सिंपल सवाल पूछोगी तो हमारा ऑफिस फेमस कैसे होगा भाई? अरे सर अपने ऑफिस को फेमस बनाने के लिए ना मेरे पास एक सॉलिड सवाल है। अच्छा आप बताइए। सवाल पूछो कि अपने ऑफिस में बेवकूफ कितने हैं?
पहला सवाल, अनुपम खेर के सर पे कितने बाल हैं? नहीं मालूम। दूसरा सवाल, अनुपम खेर का नाई उसके बाल काटते वक्त उसे जी हॉरर शो की कहानी क्यों सुनाता है? नहीं। तीसरा सवाल, 3 चींटियां सीधी लाइन में चल रही हैं। आगे वाली चींटी कहती है कि मेरे पीछे 2 चींटियां हैं, पीछे वाली कहती है कि मेरे आगे 2 चींटियां हैं, अब बीच वाली भी कहती है कि मेरे पीछे 2 चींटियां हैं। भला कैसे? नहीं। चौथा सवाल, प्यारे तेरे लिए, गधों का सरदार कौन है? ये क्या 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 हो रहा है? सर ये लोग सोच रहे थे कि आज तक आपको बेवकूफ क्यों जान रहे थे। नहीं, आपने इनको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिनका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। So smart, ना? आपने कितने अच्छे सवाल बताए ना, अब बताइए ना अच्छे इनाम क्या होंगे? सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे ना? सर हमें बताइए ना वो सरप्राइज गिफ्ट क्या होंगे? अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो सरप्राइज गिफ्ट कैसे रहेगा? अच्छा, यानी आप 500 रुपए की गिफ्ट वाउचर देने वाले हैं? हो सकता है कचरे का डिब्बा भी दे दे। ऐसे बकवास क्विज कॉन्टेस्ट में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हाँ, हमें भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चलो गए सब के सब चले गए। खन्ना साहब, आपके क्विज कॉन्टेस्ट ने तो यही पर दम तोड़ दिया और अब आपकी बारी है। क्या? अब मेरा मतलब है, अब आगे क्या इरादा है? आगे क्या राधा सुंदर, वो लोग तो बेवकूफ हैं। तुम एक काम करो, इसको तुम अखबार में कल सुबह छपा दो और नीचे लिखवा देना सरप्राइज गिफ्ट। ओह अच्छा, सरप्राइज गिफ्ट। यस, सरप्राइज गिफ्ट मत भूलना। ओके ओके Go. ओके। अरे निराशा योजना देखो। क्या हुआ? तुम लोगों ने आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? नहीं, हमको अपना दिन खराब नहीं करने का है। चुप, सर ने क्विज कॉन्टेस्ट के सरप्राइज गिफ्ट का ऐलान किया है। पूछो क्या? रिटर्न टिकट टू हांगकांग फॉर 2। ये हमारे सर ने तो कमाल कर दिया। अब हमें भी ना इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। सवाल के जवाब मालूम है क्या? अरे वो तो हम सर से यूं एक एक करके निकलवा लेंगे। और इसके आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। आप ही ने कर दिया सर। मैंने? वो कैसे? मैं तो अभी भी आया हूँ। लेकिन खुशखबरी तो पहले ही छप गई ना सर, क्विज कॉन्टेस्ट के साथ। कौन सी? वही हांगकांग का रिटर्न टिकट। हांगकांग का रिटर्न टिकट? सर बताइए ना, अनुपम खेर के सर पे कितने बाल हैं? सर और उनके नाई उन्हें हॉरर स्टोरीज क्यों सुनाते हैं? बताइए ना सर, मुझे बताइए ना, वो बीच वाली चींटी क्यों कहती है कि उसके आगे भी 2 चींटी पीछे भी 2 चींटी? सर मुझे बताइए ना, गधों का राजा कौन है सर? ये खबर गलत है भाई। अरे वाह, जब सवाल गलत नहीं छपे तो फिर इनाम कैसे गलत छप सकता है? नहीं योजना, सर तो मजाक कर रहे हैं। हाँ योजना है ना सर? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा यार। सुंदर का गुड मॉर्निंग खन्ना साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग में तुमने अच्छा छोड़ा ही क्या है सुंदर? आप छोड़िए ना खन्ना साहब, ये लीजिए आपका रेजिग्नेशन लेटर है। मैंने टाइप करवा के रेडी किया, आप साइन कीजिए वरना चीटिंग के केस में आपको अंदर जाना पड़ेगा। सुंदर, मैंने कहा था सरप्राइज गिफ्ट लिखवाना। मैंने ये कब कहा था कि हांगकांग की 2 टिकट लिखवा देना? अब मैं क्या करूं सर, सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर अखबार वाले ऐड छापने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी औकात के हिसाब से लिख दिया कि इनाम में आपको हांगकांग की टिकट मिलेगी। यानी कि तुमको मेरी इतनी औकात तो लगती है ना? इतनी तो लगेगी ना सर। और मैंने हिसाब लगा दिया कि आप अपने कपड़े लत्ते घर बार बेचकर हांगकांग का टिकट तो इनाम में दे ही पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो साइन कीजिए और ऑफिस बंद कीजिए। हाँ, साइन करता हूँ। ओके, नहीं, मैं साइन भी नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम। सुंदर, ये प्रॉब्लम भी तो तुमने मुझे दी है। अब क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, इतना याद रखो, ये टिकट ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए वरना मार्केट में लोग खन्ना के मुंह पर थूकेंगे कि छोटे से क्विज में भी खन्ना चीटिंग नहीं कर सका। क्या? अरे क्विज कॉन्टेस्ट के इनाम भी कभी बाहर वालों को दिए जाते हैं क्या? ये घर की चीज है, घर के अंदर रहनी चाहिए। करेक्ट। अब देखो, खन्ना कितना भी मना करे कि ये टिकट तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम उसके पीछे पड़ जाना, समझे? समझ गए। तो मुझे बताइए ना कि नाई क्यों वो हॉरर स्टोरी सुनाता है? तुम लोग ये जान के क्या करोगी? हांगकांग जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम लोग स्टाफ के मेंबर्स हो और इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। ओके? सर इसीलिए तो ये क्विज कॉन्टेस्ट मैं अपने मामी के नाम से भरूंगी और मैं अपने भाभी के नाम से और मैं ना अपनी कजन के नाम से। तुम जैसे चीटर और फ्रॉड लोग ही ना इस कंपटीशन को बदनाम करते हैं। ओके? ये लोग गो आउट, बाहर जाओ।
आई सेड गेट आउट। आउट। और प्यारे को बोलो कि एक कप चाय लेके आएगा यहाँ पे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर दबा दे सर। बाहर जाओ। थैंक यू यार, चाय की बहुत सख्त जरूरत थी मुझे। अरे कौन है भाई तू? चुने चुने क्या रे? अरे प्यारे, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? अब साहब कोई भी चीज अगर अचानक करनी पड़े तो तकलीफ तो होती है ना। मैं हांगकांग जा रहा हूँ ना, तो वहाँ के लोग जैसे करते हैं, जैसे रहते हैं, वैसा करना चाहिए ना। चुने चुने क्या तू हांगकांग जा रहा है? आपकी मेहरबानी से साहब। है? मेरी मेहरबानी से? हाँ साहब, आप मुझे जल्दी से बोल दो गधों का राजा कौन है। आप फट से बोल दो, मैं झट से हांगकांग जाऊंगा। चुने चुने प्यारे अपना नाम लिख ले, और एक बात सुन, खुली आंख से सपने देखने बंद कर दे, आंख बाहर निकल आएगी। चल जा यहाँ से अभी तू। चाय पीने दे मुझे। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे साहब मैं जानता हूँ ऐसे काम है ना वो टेबल के नीचे से ही होते हैं। क्या? ये लो चाय पानी के लिए 50 रुपए रख दो और जल्दी एक हांगकांग का टिकट कटा लो। प्यारे तू जाता है कि लात मारूं तेरे को मैं अभी? नहीं हांगकांग तुम डार्लिंग ये क्या कर रही हो तुम? कैसी लग रही हूँ मैं? ओ मेरी जोड़ इतनी क्यूट लग रही है, इतनी क्यूट लग रही हो। कोई फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रही हो? नहीं, हांगकांग। बुलबुल फ्लो टू हांगकांग। हांगकांग? तुम भी? यानी और कौन जा रहा है? और नहीं वो क्या है, ऑफिस में मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं और घर के अंदर तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो। अरे औरों को मारो गोली, मेरा तो हक बनता है ना डार्लिंग, जान खाने का। हांगकांग जाने का। अरे हांगकांग नहीं जा सकते, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तुम। Why not? बिकॉज हमारे पास पैसे कहाँ हैं? घर बेचूं, तुम्हारे गहने बेचूं, हांगकांग नहीं जा सकते हम। ओहो, ये तुम्हारी ऑफिस किस मर्ज की दवा है डार्लिंग? ऑफिस पे माय टिकट, बट टिकट मेरे नाम कर देना। मी टेक यू टू हांगकांग। नहीं जा सकते हम हांगकांग। नहीं जा सकते? नहीं। नहीं जा सकते? प्यारे, तू कोई मनोज कुमार की फिल्म देख के आया है? तो फिर ऐसा टेंशन वाला पॉज लेके क्यों खड़ा है तू? अब क्या बताए गुरु, बॉस को बहुत पटाने का कोशिश किया। हाँ। टेबल के नीचे से चाय पानी के लिए भी दिया, पर वो है कि मानते नहीं। तू भी क्या प्यारे, भिखारी जैसे लोगों से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। क्या मतलब? अरे अगर बॉस को तेरी खुशी की परवाह नहीं है तो तू भी उसकी खुशी को नोच ले। कुछ आइडिया दे दो गुरु। कान इधर ला। अरे हमेशा तैयार रहते। बोलो बोलो। हाँ, हम आपके हैं वो से मैं खन्ना बोल रहा हूँ। हेलो खन्ना साहब, मैंने अपना अखबार वाला क्विज पढ़ा, पता चला कि आप लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। करेक्ट, ठीक जगह आपने फोन किया। हम आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो बंगलोर में, आपको बंगलोर आना पड़ेगा। पैसे की चिंता ना करना। अच्छा तो आप प्रॉब्लम की भी चिंता मत कीजिए, वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा तो आज से 15 दिन के बाद आप और एक कोई लड़की क्यों? समझा करो यार, प्रॉब्लम औरतों वाला है। मेरे बंगलोर वाले बंगले पर आ जाना, पैसों की चिंता ना करना। और हाँ, आजकल प्लेन की टिकटों की बड़ी मारामारी है, टिकट पहले से बुक करवा के रखना। यस यस यस। पैसे मैं आज रात नहीं तो कल सुबह भेज दूंगा। हेलो, लेकिन एड्रेस? हेलो कोई बात नहीं, जो पैसे देने आएगा उसे मैं एड्रेस ले लूंगा। हेलो, बुलबुल स्पोकिंग। प्यारे बोल रहा हूँ मैडम। क्या बोल रहा है रे? मैडम हांगकांग जाने का प्रोग्राम छोड़ दीजिए। हाय, वो तो मैंने कब का छोड़ दिया रे। इनके पास पैसे कहाँ है रे? नो मनी ब्रोका। हाय हाय रे, यानी आपको भी सैंडी लगा दिया रे। अरे मैडम, मैंने आज ही सुना 28 तारीख को योजना मैडम के साथ वाया बंगलोर साहब हांगकांग जा रहे। क्या बोला रे? टिकट भी बुक हो गए रे। टिकट बुक हो गया है? आने देने।
यहाँ भी आने दो। झूठे हम हांगकांग नहीं जा सकते। डार्लिंग प्लीज, डार्लिंग प्लीज। अरे और खुद योजना के साथ जा रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। डार्लिंग वो टिकट तो बैंगलोर की थी, किसी क्लाइंट को मिलने जाना डार्लिंग। अरे झूठ मत जाओ, झूठ मत जाओ। मेरी बात सुन। नहीं सुनती मैं तुम्हारी बात। प्लीज प्लीज, मेरी काम की बात है। क्या है? कल शाम को तुम खुद ऑफिस में आके उस विनर का नाम लिखा देना, ठीक है? ठीक है, मैं खुद निकालूंगी। हाँ हाँ। ये वाह इतने सारे डार्लिंग, मेरा इसमें से एक आंख बंद करके विनर निकालो। प्लीज मेरा ये दो। आगे खोल। वेरी गुड, सुंदर पढ़ो। पढ़ता हूँ। विनर इज निराशा। नहीं सॉरी, आई थिंक इट्स योजना का भाई नहीं, जीना भी नहीं है, प्यारे भी नहीं है। विनर इज छाछड़ी गांव के बटुकलाल बैरागी। योजना, इसे कल सुबह के अखबार में अनाउंस करा दो। छाछड़ी के। ओ जी, मैंने नाम तो निकाल दिया। अब ये बताओ कि सवाल का सही जवाब क्या? व्हाट इज राइट आंसर? हाँ सर बताइए बताइए ना सर कि अनुपम खेर के सर पे कितने बाल हैं? कितने आसमान में तारे हैं। और सर बताइए ना, अनुपम खेर का नाई बाल काटते समय उसे हॉरर स्टोरीज क्यों सुनाता है? वो इसलिए सुनाता है कि डर के मारे अनुपम खेर के बाल खड़े हो जाए और वो उसे काट सके। चींटियों वाला सवाल तो मुझे पता है, लेकिन उसका जवाब क्या है? वेरी सिंपल, जो बीच वाली चींटी थी ना, वो झूठ बोल रही थी। और चौथा सवाल है, गधों का राजा कौन है? ओफो, जब आदमियों का राजा आदमी होगा तो गधों का राजा क्या ऊंट होगा? गधा ही होगा ना। मैडम सुपर। समझ गया। लेकिन इस सही जवाबों से ज्यादा मजेदार 4 गलत जवाब आया, वो सुनाओ। हाँ अनुपम खेर के बालों वाले सवाल का जवाब है कि सवाल ही गलत है। शादी के पहले के बाल है, शादी के बाद। और दूसरा सवाल का जवाब ऐसा है कि अनुपम खेर के नाई उन्हें हॉरर स्टोरीज इसलिए सुनाता था क्योंकि वो राम से ब्रदर्स का नाई भी था। और है ना वो बीच वाली चींटी ने इसलिए कहा था कि उसके आगे भी 2 चींटी और पीछे भी 2 चींटी है क्योंकि वो ना केशव मुखर्जी के घर से आई थी। चौथा सवाल था गधों का राजा कौन है, तो जवाब आया है ये सवाल बनाने वाला। ये जवाब तो सबसे सुपर फैन है। ये सवाल बनाया किसने? यहाँ भी अपनी असलियत जता दी। नहीं डार्लिंग, चुप। अरे सेठ जी। अरे खन्ना, कमाल हो गया। 15 दिनों में तुमने ऑफिस के नाम लोगों की जुबान पर बैठा दिया। कमाल कर दिया खन्ना तुमने। कमाल कर दिया। खन्ना साहब ने हम सबको धोखा दिया है। इन सारी चिट्ठियों में से मैं अपने नाम की चिट्ठी ढूंढने गया तो पता चला कि सारी चिट्ठियों पे एक ही नाम लिखा है, छाछड़ी का बटुकलाल बैरागी। अरे अपनी और तुम लोगों की नौकरी बचाने के लिए क्या किसी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ना। ससुर जी, ये खन्ना आपको फंसा रहा है। मुझे तो लगता है वो छाछड़ी का बटुकलाल बैरागी खन्ना का कोई रिश्तेदार है। अरे ओए, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है क्योंकि वो नाम और गांव दोनों झूठे हैं। क्या छाछड़ी कोई गाँव नहीं है? मुझे तो मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम है क्या? अरे इसका मतलब ये हुआ हमारा ऑफिस फेमस भी हो गया और हमें गिफ्ट भी नहीं देना पड़ा। अरे लगता है रद्दी वाला रद्दी लेने आया है। हम रद्दी वाले नहीं, हांगकांग का टिकट लेने आए हैं। अबे कौन है बे तू? हम है छाछड़ी गांव के बटुकलाल बैरागी। क्या?